नेक्स्ट क्लास में अपने लास्ट क्लास जो अपन ने पढ़ी थी उस क्लास में अपन ने बात करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके लिए डेफिनेट टर्म्स कौन कौन सी होती है। लिगेंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पढ़ा था। कुछ बेसिक बातें अपन लास्ट टाइम तक कर चुके थे। फिर अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट, उसके बाद सिंपल सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेट सॉल्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बात करी थी। फिर अपन ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अपना अगला टॉपिक था। तो लिगेंड्स को क्लासीफाई हम 3 बेस के ऊपर कर सकते हैं अलग अलग। तो मैंने पहले ही कहा था कि फॉर एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू डिसाइड ए बेस। हमको एक बेस डिसाइड करना है कि हम किस बेस के ऊपर उसको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। और सबसे पहला अपन ने जो बेस लिया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स, कि उसके पास डोनेटिंग साइट्स कितनी है। ठीक है, तो उस डोनेटिंग साइट्स को अपन कहते हैं डेंटेट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डेंटेट प्रॉपर्टी। तो जिसमें सबसे पहला अपन ने पढ़ा था मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में हमने क्या बात करी थी? लिगेंड्स विच हैविंग ओनली वन डोनेटिंग साइट्स, जिनके पास एक ही डोनेटिंग साइट्स हो उन्हें मोनोडेंटेट कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट हो, और उसी के बीच में एक टॉपिक मैंने आपको छेड़ के बताया था एम्बिडेंटेट। एक कौन सा बताया था? एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट का मतलब मैंने क्या बताया था? जिनके पास डोनेटिंग साइट्स तो 2 होती हैं लेकिन एट अ टाइम वो कोई भी एक ही डोनेटिंग साइट से लॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा, उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेट। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था बाइडेंटेट। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? बाइडेंटेट। एक बार इसको समझ लेंगे वापस, फिर अपन यहाँ से आगे पढ़ेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का जो प्रायर वर्ड है बाई, उससे क्लियर हो जाता है बाई का रिलेशन किससे? 2 से। और हम किस बेस पर कर रहे हैं? डोनेटिंग साइट्स। तो लिगेंड्स हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स। बाइडेंटेट का मतलब लिगेंड्स हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स, हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर एम्बिडेंटेट भी तो 2 लिगेंड होते हैं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एम्बिडेंटेट और बाइडेंटेट को डिफ्रेंशिएट करता है? तो वो पॉइंट क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड में होती 2 डोनेटिंग साइट है, बट एट अ टाइम वो एक से ही डोनेट कर सकता है। बट इन बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट के अंदर जितनी डोनेटिंग साइट्स होती हैं दोनों से वो लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक, तो उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल मैंने आपको कौन सा बताया था? एथिलीन डाइएमीन। क्या बताया था? एथिलीन डाइएमीन, जिनको इन शॉर्ट अपन क्या लिखते हैं? EN। EN का फुल फॉर्म क्या था? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, अब एथिलीन होते ही क्या आना चाहिए दिमाग में? CH2, 2 कार्बन होने चाहिए, और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एमीन, NH2। तो इसको थोड़ा सा अपन ने उल्टा लिखा था ताकि डोनेटिंग साइड्स जो है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकें। तो डोनेटिंग साइड्स क्या है? नाइट्रोजन। वी नो दैट नाइट्रोजन हैव्स अ लोन पेयर, और जिसके पास भी लोन पेयर होता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज लिगेंड्स, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं। और यहाँ 2 डोनेटिंग साइट्स हैं, ये यहाँ से भी लोन पेयर दे सकता है, यहाँ से भी लोन पेयर दे सकता है, और देता किसको लोन पेयर? मेटल एटम को। किसको देता है? मेटल एटम को। तो ये यहाँ से और यहाँ से इसको जकड़ लेगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड रिंग। एंड वी नो दैट 5 मेंबर्ड रिंग इज स्टेबल। ये भी स्टेबल होगा। विच इज द मोस्ट स्टेबल रिंग? 6 मेंबर्ड रिंग। हमने पहले ही बात कर रखी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर, देन 5, देन 7। ऐसे अपन ने अलग अलग बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको बता भी रखा है। फ्यूरेनोस, पायरेनोस के स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर्स, तो जिसमें हमने इसकी बात अच्छे से कर रखी है। तो ये 5 मेंबर रिंग बनाता है और नाइट्रोजन इस मेटल आयन को जकड़ के रखता है। नाइट्रोजन आयन इस मेटल एटम को जकड़ के रखता है। तो लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनेटिंग साइट्स, ऐसे लिगेंड्स जिनकी डोनेटिंग साइट्स एक से अधिक हो, वो क्या करते हैं? मेटल आयन्स को जकड़ के रखते हैं। भैया गया आपका? आज सो बॉयज़ का था, मैंने मैसेज डाला है। कल गर्ल्स का था ही नहीं, मैंने मैसेज डाला है। निकल गया क्या भाई? फ़ोन करो नीचे जाके, जल्दी से नीचे जाके करवाओ घर पे एक बार फ़ोन। तो जब भी मेटल आयन जो है वो लिगेंड जो है वेरियस डोनेटिंग साइट से मेटल आयन को जकड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है?
चिलेट इफेक्ट। क्या कहलाती है? चिलेट इफेक्ट। इसको प्रॉपर तो हिंदी में क्या कहते हैं? किलेट। क्या कहते हैं? किलेट। मैंने पहले भी बात करी थी लास्ट लेक्चर में। हिंदी मीडियम की बुक्स आप ले सकते हो, इसके लिए प्रोनाउंसिएशन की अगर कोई इश्यू हो तो किलेट कहते हैं, लेकिन जनरली आप कुछ भी कहना चाहें, चिलेट जैसे भी तो कह सकते हो। और ये जो कंपाउंड है इसको आप कहोगे चिलेटिंग एजेंट। क्या कहोगे? चिलेटिंग एजेंट। ठीक। अब आपको स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एजेंट है या कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू चिलेट इफेक्ट। कैसे पता पड़ेगा? तो जितना ज़्यादा चिलेट इफेक्ट, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। चिलेट इफेक्ट जितना ज़्यादा शो होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर चिलेट इफेक्ट कब ज़्यादा होगा? तो सिंपलेस्ट है ये तो कि अगर कोई लिगेंड दो डोनेटिंग साइड से झगड़ रहा है तो उसका चिलेट इफेक्ट कम होगा, किलेट इफेक्ट। कोई 3 से झगड़ रहा है तो उसका किलेट इफेक्ट ज़्यादा होगा, 4 से झगड़ेगा और ज़्यादा होगा, 5 तरीके से इसको मतलब हेल्ड करने की टेंडेंसी को हम कहते हैं किलेट इफेक्ट। द टेंडेंसी टू हेल्ड एन मेटल एटॉम, किसी मेटल एटॉम को हेल्ड करके रखना, बांध कर रखने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाता है किलेट इफेक्ट। क्या कहलाता है? किलेट इफेक्ट। तो अब ध्यान से देखिए, अगर कहीं 2 जगह से बांध कर रख रहे हैं और कहीं 5 जगह से बांध कर रख रहे हैं तो विच वन इज मोस्ट सुटेबल? सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? 5 वाला ऑलमोस्टली। तो 5 वाला ज़्यादा है तो वो ज़्यादा किलेट इफेक्ट शो करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी। आपकी बुक के अंदर इसका क्लासिफिकेशन अलग से कर रखा है, जैसे कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन फिर से अलग से कर रखा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, किलेट इफेक्ट और चिलेटिंग एजेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 3 टॉपिक अलग से कर रखे हैं। अपन साथ में लेकर चल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत जैसी बात नहीं है। आपका टॉपिक एक भी स्किप होगा नहीं। अब मैंने आपको इसलिए कहा था आप टेक्स्ट बुक का यूज़ लेते रहें और आपको पता भी पड़ जाएगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बुक के अंदर है। और ये एग्जाम में भी मतलब आपके बुक के पीछे भी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। अच्छा टॉपिक है। व्हाट डज यू मीन बाय किलेट इफेक्ट? किलेट इफेक्ट से आप क्या समझते हैं बताइए। तो आया समझ में? ये एक एग्जाम्पल है EN किसका? बाइडेंटेट का। और यहीं पर मैंने आपकी एक डेफिनेशन क्लियर करी थी। कौन सी डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी किसकी बात करी थी अपन ने? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी? पहले अपन ने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया था आपको, मेटल एटम EN2। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए था? 2, लेकिन एग्जैक्टली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर हम नंबर ऑफ लिगेंड्स को नहीं कहते। किसको कहते हैं? नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम, या इन शॉर्ट आप कहना चाहो तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विथ मेटल एटम। ठीक है, जैसे कि ये EN, तो एक यहाँ से देगा, एक EN यहाँ से देगा और बीच में ये, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? मतलब एक EN 2 देगा ना, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर लॉन पेयर की बात करूं तो ये कितने लॉन पेयर दे रहा है? 2। ये कितने दे रहा है? तो टोटल कितने हो गए? 4। तो जैसे भी आप करना चाहो कोऑर्डिनेशन नंबर। 2019 के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से पूछने के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, लेकिन एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन 2 मार्क का आया था कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड देखे थे और दोनों कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालने थे। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर 7-8 चैप्टर में पढ़ चुके हो, ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, उसके रूल्स वगैरह सब आपको लिखवा रखे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का अगला कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना, ये उसका कोई अलग से तरीका नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो यहाँ तक आप देख चुके थे। इसी का एक और एग्जाम्पल आपके जनरली बार बार यूज में आता है, ऑक्जेलेट आयन। कौन सा है? ऑक्जेलेट आयन। किसकी बात करनी है आपको? ऑक्जेलेट आयन। अगली अपन एक और बात कर रहे हैं, ऑक्जेलेट आयन। देखो जनरली कुछ एक आयन्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो आपको पहले से पता होने चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे दिमाग में भी आते जाएंगे, रेडिकल्स भी आएंगे आपके प्रैक्टिकल के अंदर। तो ऑक्जेलेट आयन यू कहती पता हो जाना चाहिए, C2O4 2-। ऑक्जेलेट आयन क्या होता है? C2O4 2-। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात आए, C डबल बॉन्ड O, O-,
C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक, C डबल O, O माइनस, C डबल O, O माइनस, C2O4 2 माइनस हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो अपन ने क्या कहा था, हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर हो तो भी वो लिगेंड की तरह काम करेगा, या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ तो ऑक्सीजन तो दोनों तरह से पावरफुल है, उसके पास लोन पेयर भी है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो तो तुरंत दे देगा। मतलब एक तो ये दे सकेगा और एक ये दे सकेगा। ये भी क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। कितने मेंबर हैं, तो 5 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, मतलब स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी। और दूसरा ये भी किलेटिंग एजेंट होगा, किलेट इफेक्ट भी शो करेगा, सारी बातें हो जाएंगी इसके अंदर भी। और कौन सा एग्जाम्पल है, तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल ऑक्जेलेट है। तो ये आपका था सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। अब आपको बात करनी है थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब अपन बात करेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगली अपन बात करेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके, ट्राइडेंटेट लिगेंड वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। ट्राइडेंटेट मतलब लिगेंड्स हैविंग 3 डोनेटिंग साइट्स। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 3 डोनेटिंग साइट्स हों उन्हें हम कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब इसका एग्जांपल क्या लें अपन, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो डाईएथिलीन ट्राइएमीन। डाईएथिलीन ट्राइएमीन मतलब कितने एथिलीन लेने, 2 एथिलीन लेने और 3 एमीन लेने, 2 एथिलीन लेने और 3 एमीन लेने। तो डाईएथिलीन मतलब कार्बन कितने होंगे, 4। डाईएथिलीन मतलब CH2 के 2 ग्रुप होंगे आपके पास। तो देखो एक CH2 ग्रुप में यहाँ बना देता हूँ, एक CH2 यहाँ, एक CH2 यहाँ और एक CH2 यहाँ। अब कभी भी हाइड्रोजन पहले नहीं लगाने। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना हो ना, ध्यान से देखना, मैं आपको बता देता हूँ। डाईएथिलीन वर्ड आया मतलब एथ का मतलब कार्बन कितने हैं, 2। डाई मतलब कितने, 4 कार्बन हो गए, तो 2 यहाँ लगा दिए मैंने और 2 यहाँ लगा दिए। अब क्या कहा, ट्राईएमीन, कितने एमीन का है, तो एक एमीन तो यहाँ मैं लगा दूँ NH2, एक एमीन यहाँ लगा दूँ 2 और एक आ जाएगा यहाँ, एक आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने सिर्फ NH लिखा है। ये कंसेप्ट पता पड़ी सबको, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है साहब, 3। एक तो लोन पेयर होगा ना उसके पास। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, 2 और 3 बॉन्ड हो गए। तो NH2 लिखने की, NH2 लिखा है तो 4 बॉन्ड होते हैं। और इसके पास क्या है साहब, लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन देखो, 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, हो गए 3। ये नाइट्रोजन 1 तो कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब एवरी नाइट्रोजन ऑफ दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, सब 3 बना रहे हैं। कार्बन की बात अगर अपन करें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है साहब, यहाँ 2। कितने नए बॉन्ड बनाने, 2, तो क्या दे दोगे, यहाँ 2 तो यहाँ भी। ये आपके पास बन गया क्या, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। क्या बना, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कोई लिगेंड आ जाए, क्या आ जाए, लिगेंड, तो ये आ गया लिगेंड। तो कितनी डोनेटिंग साइट्स है इसके पास, ये इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। 3 साइड्स हैं इसके पास। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। तो 3 साइड्स अगर डोनेटिंग आपके पास अवेलेबल हो, और तीनों से आप कर भी सकते हैं, अवेलेबल हो इससे भी मतलब नहीं है, तीनों से डोनेट भी होने चाहिए। जैसे कि एम्बीडेंटेट में 2 तो थे, लेकिन 2 से कर नहीं सकता था, तो उसको अपन बाइडेंटेट नहीं कहा, उसको एम्बीडेंटेट कहा। अरे बात समझ में। अब भले उसके पास 5 डोनेटिंग साइट्स हो, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही कर रहा है, तो वो पेंटाडेंटेट कहलाएगा ही नहीं, ठीक है बात। तो ये याद रखना है, इसको आप क्या कहोगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल कौन सा है, तो डाईएथिलीन ट्राईएमीन, ये हो गया किसका एग्जाम्पल, ट्राइडेंटेट लिगेंड का। किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो आया समझ में ट्राइडेंटेट सबको, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है
टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट कौन सा है? टेट्राडेंटेट लिगेंड। देखो ये ऐसे तो मैं आपको एक ही बढ़ा देता ना, यूनिट मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, फिर तो आपको संख्या के आधार पर ही पढ़ना है। मैं ये भी कह सकता था आप लोग देख लेना एक बार, लेकिन जब तक इसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक अपन नॉमेनक्लेचर पर नहीं जा सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर पर नहीं जा सकते, इसलिए अपन एक एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसके आपका अगला टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट आपका है टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट कौन सा है? टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो क्या डेफिनेशन बनेगी? लिगेंड्स हैविंग 4 डोनेटिंग साइट्स। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 4 डोनेटिंग साइट्स हो। कितनी हो? 4 डोनेटिंग साइट्स। अब 4 डोनेटिंग साइट्स है तो 4 जगह से वो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। अब 4 डोनेटिंग साइट्स कब होंगी? तो जब 4 जगह पर या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कब होंगी 4? या तो 4 जगह पर लोन पेयर हो या 4 जगह पर नेगेटिव चार्ज हो। तो क्या होगा इसके अंदर? एग्जाम्पल देखिए आप इसका, डाइएथिलीन वाला ही है इसमें भी, डाइएथिलीन टेट्राएमीन वही होगा ना, डाइएथिलीन टेट्राएमीन, ट्राइएथिलीन, ओके, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग? ट्राई करिए एक बार, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप एक बार। अब ट्राइएथिलीन मतलब कितने कार्बन लेने हैं आपको? 6। एक एथिलीन में 2 और 6 होंगे, लेकिन याद रखना 6 इंटरलिंक नहीं होंगे कभी भी। 6 अगर इंटरलिंक होते तो आप एथिलीन बोल ही नहीं सकते थे। क्योंकि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते तो आप उसको एथिलीन कह सकते थे क्या? तो फिर तो वो हेक्स में आ जाता, रूट वर्ड चेंज हो जाता। एच क्यों कह रहे हो? क्योंकि हर 2 कार्बन के बाद ये इंटरलिंक है। तो देखो यहाँ 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन से इंटरलिंक, यहाँ 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन से इंटरलिंक, और यहाँ 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ गया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 ट्राई एथिलीन हो गया। 1 2 3 4 टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन डोनेटिंग साइट्स यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है और यहाँ से कर सकता है। कितनी डोनेटिंग साइट्स हो गई? 4। इफ ए लिगेंड हैविंग 4 डोनेटिंग साइट्स देन इट इज नोन एज टेट्राडेंटेट लिगेंड। अगर वो 4 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 4 जगह से देने की कैपेसिटी रख रहा है, तो उसको हम कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे? इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अब जो आ रहे हैं पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2018 या 19 के अंदर इसका 1 मार्क में एग्जाम्पल पूछा था। वो शायद पेंटाडेंटेट का पूछा था या हेक्साडेंटेट में मिस कर रहा हूँ, लेकिन आया था। एडीटीए एग्जाम्पल है इसका, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। एडीटीए इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये आपको पढ़ना भी है, ठीक है। अब एडीटीए की फुल फॉर्म अलग अलग है, हर बार देखना, वो आप जैसे पढ़ोगे ना वैसे पता पड़ेगी। तो नेक्स्ट आप देखिए पेंटाडेंटेट लिगेंड। अगला देखिए पेंटाडेंटेट लिगेंड। बुक से एक बार डेफिनेशन पढ़ो उसका और उसका एग्जाम्पल देखो। पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो उसका पेंटाडेंटेट का। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेट, ठीक है ना। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो।
ओके। इसका EDTA सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। और ये ट्राई शब्द डिपेंड करेगा इसके ऊपर के -3 चार्ज के आधार पर। अगर ट्राई की जगह -3 की जगह -4 हो जाता तो EDTA -4 की जगह ट्राई की जगह टेट्रा हो जाता, ट्राई की जगह टेट्रा हो जाता। अब होता है क्या पता है, बच्चों को EDTA तो याद रह जाता है इजी वे में, और नहीं भी याद रहता है तो इधर उधर अक्कल मार के भी पता पड़ जाएगी EDTA। लेकिन पेंटाडेटनेट का एग्जाम्पल पूछा है तो पास वाले ने इतना तो बता दिया EDTA, पर खुद का दिमाग भी तो इतना होना चाहिए कि EDTA पर चार्ज कितना लगाना है। आधे को चार्ज भी याद नहीं आएगा, कितना लगाना हो तो दूर के बाद EDTA का तो EDTA लिख कर ही आ जाएंगे, खाली EDTA लिखा तो EDTA लिख कर ही आ जाएंगे। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज पीछे की तरफ मत जाओ, आगे क्या लिखा है वो तो सबको आता है बनाने, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन CH2 डाइएमीन का मतलब यहाँ पर क्या आएगा NH2। इतना तो सबको पता है और सबको आता भी होगा। अब ये एक काम करो, आप NH2 को थोड़ा सा खोल के लिख दो ऐसे, NH देखो मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एथिलीन डाइएमीन बना दिया आपने। ये क्या है आपके पास? एथिलीन डाइएमीन, जिसके पास कितनी डोनेटिंग साइड्स है साहब? 2। कितनी है? 2। अब इसने क्या कहा? ट्राई एसीटेटो। कितने एसीटेट आयन लगाने? ट्राई एसीटेट। तो एक तो इस हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या लगा दिया? CH3 C डबल बॉन्ड O O-। ये एसीटेट O आयन लगाना है, एसीटेट आयन। कौन सा आयन लगाना है? एसीटेट। तो एक ये लगा दिया, एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O-, 2, और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3 C डबल O-। हो गया? आया समझ में? तो क्या बना? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। नेट चार्ज देखो, -1 -2 -3। अब आया समझ में? बुक के अंदर -3 कर रखा है, कहाँ से आया वो? स्ट्रक्चर कैसे बना वो क्लियर हुआ सबके? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं रोक के, कि नहीं पता बड़ी सर। कौन सा? यहाँ वाले के? हाँ, तो आप हाइड्रोजन एक कम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन गया। अब ध्यान से देखना, आपको एक और काम करना है यहाँ पर। क्या काम करना है? तो डोनेटिंग साइड्स गिननी। कितनी डोनेटिंग साइड्स हुई? तो एक तो देखो नाइट्रोजन तो होगा ही, लोन पेयर है 1, इसके पास भी लोन पेयर 2, कितने हुए? 2। एक इसके पास माइनस चार्ज है और लोन पेयर भी है तो 3, इसके बाद माइनस चार्ज लोन पेयर 4, माइनस चार्ज लोन पेयर। कितनी डोनेटिंग साइड्स हुई? 5। EDTA -3 हैव्स 5 डोनेटिंग साइड्स, 1 2 3 4 5। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं इसको? और इसका किलेट इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, सॉरी बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट की कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होगा टेट्राडेंटेट की आदि की तुलना में। अब आपको बात करनी है हेक्साडेंटेट की। किसकी बात करनी है? लास्ट एग्जांपल हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट में क्या आ जाएगा? लिगेंड्स हैविंग 6 डोनेटिंग साइट्स, जिनके पास 6 डोनेटिंग साइट्स हो। एग्जांपल यही के यही रहेगा। EDTA क्या हो जाएगा? -4, ट्राई की जगह क्या हो जाएगा? टेट्रा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O-। तो कितनी डोनेटिंग साइट्स होगी? अब 6 डोनेटिंग साइट्स हो गई। कितनी होगी? 6। सिंस these having 6 donating sites, it is known as hexadentate ligand। इसके पास कितनी डोनेटिंग साइट्स हैं? 6 डोनेटिंग साइट, इसलिए इसको अपन कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग साइट्स, अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग साइट्स। अब आपके टाइप्स ऑफ लिगेंड्स और भी आएंगे आगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज के अकॉर्डिंग लिगेंड को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड,
पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जिनके पास माइनस चार्ज हो, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज हो। लेकिन सबसे मजेदार बात, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो वो भी लिगेंड की तरह काम करेगा। करेगा क्या? जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो क्या वो भी लिगेंड की तरह काम करेगा? तो कर सकता है। नेट चार्ज उसके ऊपर प्लस हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा एटॉम होगा जो लोन पेयर रखता होगा, लेकिन उसको जब हम पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा कि कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो पहला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग साइट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग साइट्स, कितनी डोनेटिंग साइट्स उसके पास अवेलेबल है जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस आधार पर आपको इसको क्लासीफाई करना था। इज इट क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े अपन। तो ये पहला क्लासिफिकेशन आपका पूरा हुआ। अगला देखो, आपकी बुक के अंदर एक और क्लासिफिकेशन दे रखा है, सम टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपका एक तो कौन सा दे रखा है, एम्बिडेंटेड, जिसकी हम बात कर चुके हैं। सेकेंड देखो, किलेट, तो उसकी बात कर ली अपन ने। चिलेटिंग एजेंट, किलेट इफेक्ट क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ओके। पढ़िए इसकी डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? अगली डेफिनेशन आ रही है आपकी, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटॉम विथ लिगेंड। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal atom with ligands। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? इसी को शॉर्ट टर्म में आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटॉम इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर बाय लिगेंड्स। लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर दिए गए, जो लोन पेयर देता है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, चाहे आप इससे बात करो चाहे आप ऐसे बात करो, दोनों डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की है। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला आता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्या आता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? डेफिनेशन बताओ। इट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड पर जो नेट चार्ज होता है, सबका मिलाकर जो नेट चार्ज बनता है उससे हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज नॉन एज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि Fe के ऊपर चार्ज है +2, तो ये +2 इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कॉपर के पास होता है +2, तो इसका +2 चार्ज है, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, -1। तो नेट चार्ज जो होता है, एक्चुअल चार्ज जो प्रेजेंट होता है, वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल्स में वो चार्ज हिडन रहता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट, हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि आपको ये पूछ लिया कि NH3 नाइट्रोजन के ऊपर क्या नेट चार्ज है, बताइए आप, तो वो कैलकुलेट करना है आपको, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके सारे रूल्स में आपको पहले क्लास 11th में लिखवा चुका हूँ। तो अब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे और ऑक्सीडेशन। और यही क्वेश्चन आ चुका है 2018 या 19 के पेपर में, मिस कर रहा हूँ, 19 के पेपर में आया है, 18 तो नहीं, सॉरी 19 के पेपर में। 2019 का पेपर उठाना, उसके अंदर सीधा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों निकाल के बताएं। HgNH3 प्लस, निकालो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हमेशा
ऑक्सीडेशन नंबर और वो सेंट्रल मेटल एटम के निकलेंगे। क्या हुआ? हाँ, Ag का। और जब भी आपको आए ना तो मेटल का ही निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, लिगेंड का तो कभी पूछेगा ही नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है अपने पास? डोनेटिंग साइट्स। डोनेटिंग साइट्स कहाँ से पता पड़ेंगी? तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लिगेंड एग्जांपल पढ़े ना अपन ने, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। तो NH3 आती ही पता पड़ जानी चाहिए, उसके पास एक ही डोनेटिंग साइट है, नाइट्रोजन। एक डोनेटिंग साइट है तो एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, 2 NH3 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया 2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप। इसका IUPAC नेमिंग जब अपन करेंगे ना, उसमें भी हमको ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी है, लिखना पड़ता है उसके नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर बार बार। +2 कितना आया? सबके +2 आ रहा है। देखो NH3 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो NH3 का तो क्या गया चार्ज? 0। तो Ag का x + 2 × 0 = +1, तो x = +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? क्या आया? अगर मैं यहां पर यूं करता तो +2 आता, तो +2 आता, बट यहां +1 है तो +1 ही आएगा। अब यहां पर निकालना है तो यहां दिमाग दौड़ाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी बताएगा इसका? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 वाले हाथ खड़ा करो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। कितना आएगा? Cn मुझे बताओ कितनी डोनेटिंग साइट्स है? 1 या 2? अच्छा, Cn माइनस होता है, Cn माइनस होता है। माइनस चार्ज किसके ऊपर है? N के ऊपर। लास्ट लेक्चर में तो उसको मैंने पूरा अच्छे से समझाया। माइनस चार्ज किसके ऊपर होता है? कार्बन के ऊपर होता है भाई। यहाँ ये से जुड़ा होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये आगे किसी से भी जुड़े X। ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो C माइनस Cn ये बना ना, माइनस चार्ज तो C के ऊपर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास माइनस चार्ज है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो कितने डोनेटिंग साइट्स हुई? 2। कितनी हुई? 2। तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। गलत, बिकॉज Cn इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसके पास है 2, लेकिन एट अ टाइम एक ही देगा। और उसको तो मैंने इतने अच्छे से समझाया, या तो आपने वीडियो नहीं देखा है या आप उस दिन थे नहीं। मैंने आपको कहा था, याद आ रहा हो, कि ये ऑर्गेनिक में भी आएगा और ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये C किससे जुड़ा हुआ है। याद आया? मैंने क्या कहा था कि अगर ये C इजी वे में रिलीज हो गया तो वो C से ही जुड़ेगा, और अगर कोई ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो C नहीं तोड़ पा रहा है तो फिर नाइट्रोजन से जाकर जुड़ेगा। नाइट्रोजन से जाकर जुड़ेगा तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। कार्बन से जाकर जुड़ जाए तो क्या बनता है? साइनाइड। ये नहीं बताया मैंने? बताया। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, चाहे कार्बन से जुड़े चाहे नाइट्रोजन से जुड़े, लेकिन एक बार में एक ही लोन पेयर देगा। तो 6 कितने देंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अब बात करनी है ऑक्सीडेशन नंबर की। Cn के ऊपर क्या चार्ज है? -1। Cn के ऊपर क्या चार्ज है? तो x + 6 × Cn का -1 = नेट चार्ज कितना है? -3। तो x - 6 = -3, तो x = 6 - 3 = +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +3। क्या आया? +3 आया समझ में? अब 2-1 प्रैक्टिस और कर लो, फिर अपन इसकी प्रॉपर नेमिंग के ऊपर आ जाते हैं। वो ज़्यादा अपन उसमें टाइम नहीं देंगे।
दो एक एग्जाम्पल और कर लो आप। एक तो ये कर लो, किसका निकाला? किसका निकाला? Fe का। अब इसके अंदर दो मेटल है K और Fe, लेकिन आपका सेंट्रल एटम कौन सा गिना जाता है? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो हमारा कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। बात आई समझ में? तो Fe का निकालोगे। यहाँ किसका निकालोगे? क्रोमियम Cr का। तो इसका दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 करते हैं। दो तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। अब यहां पर दोनों तरीकों की बात करेंगे। पहला तरीका तो ये कि इस एंटिटी को तोड़ दो, मैंने कल बताया था। टूटेगी कैसे? 4K प्लस और FeCN6 और इसके ऊपर क्या चल जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर +4 है तो इसके अपोजिट के ऊपर -4 ही आएगा। तो ये -4 आया, तो अब इस एंटिटी में Fe का निकाल दो। Fe का x + 6 × -1 = -4, तो x - 6 = -4, तो x = 6 - 4 = 2। तो आ गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। दूसरा तरीका पूरे का ले लो। 4 + 1, पोटेशियम का कितना होता है? +1 प्लस Fe का x प्लस 6 × -1 = 0, तो 4 + x - 6 = 0, तो x = 6 - 4 = प्लस। ऐसे निकालो तो भी, ऐसे निकालो तो भी आंसर वही आना है, +2। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कितना होगा? 6, क्योंकि 6 लिगेंड है, ऑलरेडी एम्बिडेंटेड है, कहीं सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं। H2O। यहाँ बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। क्यों 3 होगा? कभी भी कंफ्यूज हो तो फटाक से स्ट्रक्चर बना दो, सबसे अच्छा काम। ये बनाया, ठीक है। तो ऑक्सीजन दे सकता है लोन पेयर, ठीक है। तो एक ही डोनेटिंग साइड्स हुई, तो 6 हैं तो कितना आएगा? 6। Cl से आपका कोई मतलब ही नहीं है, Cl तो एनायन पार्ट है। अच्छा, 3 इसके भी गिनेंगे आप। कभी भी याद रखना, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी आपका सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, वही होगा। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आपको देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा वो आपका कहलाएगा सेंट्रल एटम। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी होगा वो सब क्या होंगे? लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको देखना नहीं, ठीक। तो यहाँ Cl से आपका कोई लेन देन ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो दो तरीके हैं इसके भी। इसके ऊपर -3 आएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +3। और नहीं पता पड़े तो पूरा कहीं ले लो आपने। तो x + 6 × H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, प्लस 3 × -1 = 0, तो x - 3 = 0, तो x = +3। कितना आया? +3। तो क्रोमियम का कितना आ जाएगा साहब? +3। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। और अब आपको ऐसे नहीं आएगा, आधों को तो पता ही नहीं पड़ी अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। कैसे आएगा वो भी समझना, घर पे जाने के बाद प्रैक्टिस करनी है। आपके पास एक टेबल है 20 मॉलिक्यूल्स की और 20 कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 20 कंपाउंड, उसकी एक टेबल बना के दे रखी है आपकी बुक के अंदर, जिनके नॉमेनक्लेचर भी किए हुए हैं। मर्जी से घर जाके कोई भी कंपाउंड उठाओ और उस कंपाउंड की तैयारी कैसे करनी है। देखो, स्किल अगर आपकी अच्छी करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी एक कंपाउंड ले लो,
फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ आप पता कर सकते हो, लिखो उसके अंदर। सेंट्रल मेटल एटम ये, लिगेंड ये, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट ये, उसके बाद नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ये, और अभी आगे अपन नॉमेनक्लेचर भी सीखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम ये, एक मॉलिक्यूल से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना जब, तब होगा, ऐसे नहीं होगा एक आध चीज़ कर लेने से, एक बार कर लेने से नहीं होना। आई बात समझ में? कर सकते हो अब घर जाने के बाद, प्रैक्टिस करनी है इसकी। कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या गिनना है? नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या गिनना है? नंबर ऑफ बॉन्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो तरीका आपने पहले पढ़ी रखा है। 11 नहीं तो अभी भी नहीं आ रहा हूँ समझ में, 11th की बुक उठाना, उसके अंदर मैंने सारे रूल्स लिखवा रखे हैं, उन रूल्स के ऊपर एक बार नज़र घुमा देना। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी आपका ये टॉपिक मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो गया। पॉलीहेड्रोन दे रखा है, अगला क्या है? पॉलीहेड्रोन। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप बना रहे हो ना, वो सारे कंपाउंड एक फिक्स ज्योमेट्री बनाते हैं, उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं पॉलीहेड्रोन। और कौन कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं? तो ट्रायंगल, पिरामिडल। अगर एक मेटल एटम से 5 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो 5 लिगेंड फिक्स किस तरीके से करेंगे? तो ये 3 तो स्क्वायर प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये सारे भी अपन 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, टीबीपी, याद आ रहा है ना? तो ट्रायंगल प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? 1 2 3 4 तो स्क्वायर प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। आया सुन में? अच्छा, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं पता पड़े तो मैंने टेक्स्ट बुक का भी एग्जांपल एक बार आपको लेकर बताया है। कैसे कर सकते हो? जैसे कि मान लो ये बुक है मेरे पास, ये बुक है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेन। क्या हो गया? तो एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, तो 4 एक स्क्वायर प्लेन में आ रहे। एक यहाँ ऊपर की ओर होगा, एक इस प्लेन के नीचे की ओर होगा। तो ये अबव द प्लेन, अबव बिलो दी प्लेन। बस, ऐसा कोई ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इतनी हार्ड नहीं है कि जो नहीं कर सको। अगला आपके बुक के अंदर आ रहा है होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, जो हम पढ़ चुके हैं। होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? तो जब सेंट्रल एटम को अप्रोच करने वाले सारे लिगेंड्स सेम हो तो उसे हम कहेंगे होमोलेप्टिक लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम से अप्रोच करने वाले लिगेंड्स अगर अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। आया समझ में? तो ये दोनों बात भी हम हमारे लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला जो आपका इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है अगला, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कल आपका टर्न है नहीं, तो आपको कल घर से देखना है। और कल वाला वीडियो और आगे के एक भी वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। एक भी वीडियो नहीं देखा मतलब आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आना। और ये तो खास मैं ये चाह रहा था कि आज स्टार्ट कर देंगे इसको, लेकिन 40-40 मिनट की क्लास है आज से, तो पॉसिबल नहीं है। अब आप 1-2 पॉइंट पढ़ाऊंगा, पीरियड ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं अपने। तो आपको क्या करना है, कल का वीडियो तो कंपलसरी देख कर आना है, क्योंकि कल मैं ये जितने भी नेमिंग के रूल्स है वो सारे कल करा दूंगा। सारे रूल्स प्रैक्टिस में परसों कराऊंगा, तो उनको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनको खाली रूल्स ही पढ़ाऊंगा मैं, प्रैक्टिस उनके होगी नहीं। और प्रैक्टिस आपकी होगी, और अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो प्रैक्टिस क्या है, बात आ रही है समझ में? तो इसलिए आपको रूल्स पढ़ने ज़रूरी है और उनको प्रैक्टिस देखनी ज़रूरी है, दोनों को करना ज़रूरी है। ठीक, तो आप कल का वीडियो जैसे मैं ऑलरेडी अपलोड कर देता हूँ, लास्ट वीडियो भी 5-5:30 बजे तक लास्ट वीडियो भी आ जाता है, उससे पहले वीडियो आने स्टार्ट हो जाते हैं। कंपलसरी आप वीडियो देख कर आएंगे, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, फिर सुन लेना ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो देख लेना है। यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या यहाँ रुक कर भी पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आ रहा समझ में, एक बार आप बता दीजिए। खास कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर, आज के लेक्चर के ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बता दिया है, कल जैसे अपन नेमिंग सीख जाएंगे फिर आपको भी इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। घर जाकर कोई भी एक कंपाउंड उठाओ, मैंने बता दिया, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखा दूंगा कि एक कंपाउंड से अपन कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप घर जाके उन क्वेश्चन के आंसर लिखो रोज। एक कंपाउंड लो 6 आंसर, एक कंपाउंड लो 6 आंसर। 10 मॉलिक्यूल की अगर तबीयत की प्रैक्टिस कर दी तो ना तो नेमिंग भूलोगे, ना कोऑर्डिनेशन नंबर, ना ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नेवर, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कल अपन इसको नेमिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आप मैं नोट्स आज भेज दूंगा आपको, इसके नेमिंग के भी और सारे नोट्स, मतलब ऑलमोस्ट जितना आपने पढ़ लिया उतने नोट्स आ ही जाएंगे आपके पास। ठीक है साहब, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।